हेलो एवरीवन, मेरा नाम केतन नायक है और आज हम बात करेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते टाइम कौन कौन से फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी या फिर कॉर्पोरेट एंटिटी इंडिया में फॉर्म करते हैं। जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है ये पूरा कंपनी एक्ट 2013 पे एप्लीकेबल होता है, ये उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। अब जो टाइप ऑफ कंपनी होते हैं इसमें 5 टाइप्स ऑफ कंपनी होते हैं। फर्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सेकंड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। थर्ड, 1 पर्सन कंपनी। फोर्थ, सेक्शन 8 कंपनी। एंड फिफ्थ, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। जो ये टाइप ऑफ कंपनी है ये भी आपका कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स या फिर 2 मेंबर्स होने चाहिए। आपकी पब्लिक कंपनी में आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स या फिर 7 मेंबर्स होने चाहिए। एंड 1 पर्सन कंपनी में आपके 1 डायरेक्टर या फिर 1 मेंबर होने ही चाहिए। जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते टाइम जो भी पर्सन डायरेक्टर चूज़ किए जाते हैं उनका डीएससी मैंडेटरी होता है। हाँ जी, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उनका डीएससी होना ही चाहिए। विदाउट डीएससी आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते। देन हम बात करते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते वक्त कौन कौन से फॉर्म जाते हैं। फर्स्ट आपका स्पाइस प्लस पार्ट ए, देन स्पाइस प्लस पार्ट बी, देन अजाइल प्रो, INC 33, INC 34 एंड INC 9। स्पाइसेस पार्ट ए को आप चाहे तो नेम रिजर्वेशन फॉर्म भी कह सकते हैं, इसमें आप नेम रिजर्व करने का ऑप्शन मिलता है आपको। स्पाइसेस पार्ट ए में आपको चूज़ करना होता है कि आप कौन सी कंपनी ओपन करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर ओपीसी या फिर आप सेक्शन 8 कंपनी ओपन करेंगे। और भी बाकी ऑप्शन होता है आपके पास, जैसे कि आप गवर्नमेंट कंपनी ओपन करेंगे या फिर पब्लिक कंपनी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो भी आपको करना हो उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप चूज़ करेंगे कि आपकी कंपनी जो है वो गारंटी की बेस पर चलेगी या फिर शेयर्स की बेस पर चलेगी। देन आप जो वर्क करेंगे आपकी कंपनी में आपको उसका NIC कोड चूज़ करना होता है। देन आपने जो नेम चूज़ किया है, आपने नेम सेलेक्ट किया कंपनी को लेके, आपको वो फिल करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो अभी आप नेम सेट करते हैं वो आपका किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से आपका मैच नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच होगा तो आपको ये कंपनी नहीं मिल पाएगी। देन आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ऑटो चेक करने का। ऑटो चेक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन, नेम सिमिलरिटी, अलर्ट एंड ट्रेडमार्क का आपको ऑप्शन शो हो जाएगा, जिसमें आपको ये बता देंगे कि आपका नाम अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच हो रहा है तो आपको दिख जाएगा, या फिर मान लीजिए आपका कुछ भी 1-2 वर्ड अगर किसी कंपनी से मैच हो रहे हैं तो वो भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। देन आगे हम बढ़ते हैं स्पाइस प्लस पार्ट बी। स्पाइस प्लस पार्ट बी फाइल जब हम करते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट ऑथराइज कैपिटल हमें बताना पड़ता है कि आपकी जो कंपनी है उसमें कितने कैपिटल रहेंगे। देन आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका एड्रेस क्या है, और फिर उसमें आपको कंपनी का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी देना पड़ेगा। फिर आपको जो जिस एड्रेस पे आप कंपनी अपना रजिस्टर करेंगे उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर मान लीजिए किसी भी अगर सिचुएशन में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप उसमें अपना मोबाइल बिल या फिर गैस बिल भी दे सकते हैं, बट प्रायोरिटी पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ही रखिएगा। देन आप बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो मान लीजिए आपके नाम पे नहीं है, वो किसी और के नाम पे, जो एड्रेस है वो मान लीजिए उसका ओनर कोई और है, तो आपको उस टाइम पे रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। या फिर आप मान लीजिए कि जैसे अगर आप वो कंपनी आपके नाम पे भी है तो आपको NOC देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि अगर वो कंपनी मेरे नाम पे है तो मैं यहाँ पे NOC क्यों दूँ, क्योंकि जब कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो इसमें आप वो नहीं जानते कि जो ये कंपनी है वो प्रॉपर ओनर से सेपरेट हो जाती है, तो इस केस में आपको NOC देना ही पड़ेगा। देन हम आगे आते हैं। आगे आपको ये चूज़ करना होता है कि जो डायरेक्टर है उनके डिन नंबर है या नहीं, आपको ऑप्शन मिलेगा। जो डायरेक्टर बनेंगे क्या वो शेयर होल्डर ही बनेंगे, ये सब कुछ आपको ऑप्शन फिल करने का मिलेगा। देन आगे आप ये चूज़ करेंगे कि जो डायरेक्टर है उनके पास कितने शेयर्स रहेंगे, कि जो 2 डायरेक्टर आपने जस्ट चूज़ करे हैं अपने प्राइवेट कंपनी में, तो क्या उनके पास 50-50 शेयर रहेंगे या फिर 40-60 रहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी करना चाहें उसमें कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए अगर उन डायरेक्टर का डिन नंबर नहीं है, अगर उन डिन नंबर नहीं है तो आपको उनका फुल डिटेल देना पड़ेगा। अगर उनका डिन नंबर है तो आप जैसे वहाँ पर डिन नंबर डालेंगे तो वो ऑटो फैच कर लेगा। अब जो डायरेक्टर चूज़ किया आपने, मान लीजिए उनका डिन नंबर नहीं है, तो उस केस में आपको उनका फुल डिटेल देना पड़ेगा, जैसे उनका नेम, उनका फादर नेम, पैन नंबर, उनका एड्रेस एंड आधार नंबर। आधार नंबर एक एज एन
आइडेंटिटी प्रूफ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। एंड देन आपको एड्रेस प्रूफ में आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, या तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं या फिर आप टेलीफोन बिल दे सकते हैं। एंड लिस्ट प्रायोरिटी आप बैंक स्टेटमेंट अकाउंट नंबर दे सकते हैं। एंड इसके आपको डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। जो आपका एड्रेस है वो आपको बैंक स्टेटमेंट से आपका जो है अपने को जो आपने जो बैंक में अपना एड्रेस दे रखा है उससे आपका मैच होना चाहिए। अगर उससे आपका एड्रेस मैच नहीं हुआ तो बाद में या जो MCA साइट है वो आप पे क्लैरिफिकेशन दे सकती है कि आपका जो एड्रेस है वो मैच नहीं हो रहा है। देन हम आगे बढ़ते हैं। देन आगे आपसे वो पूछेंगे कि आपका पैन एरिया कोड एंड टैन एरिया कोड। अब पैन एरिया कोड टैन एरिया कोड आपको ईजिली गूगल से मिल जाएगा। आप गूगल से चाहे तो ये ले सकते हैं। देन आगे आपको आपके जो कंसल्टेंट है, जैसे कि जो CA है या फिर आप CS के द्वारा अगर आप कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करा रहे हैं तो आगे उनका आपको कुछ डिटेल देना पड़ेगा, जैसे उनका एड्रेस, उनका नाम एंड उनका पैन नंबर। आप विदाउट CA CS के आप ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उनका DSC भी लगता है। देन आगे हम फॉर्म आते हैं अजाइल प्रो। अजाइल प्रो जैसे आप फॉर्म फिल कर जाएंगे, आपसे फर्स्ट चीज़ पूछेंगे कि आपको GST रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ जी, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप चाहे तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन साथ साथ आप GST रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं करवाना तो वहाँ पे आपको नो का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे उस पर सेट करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं देगा। देन आगे हम आते हैं तो आगे आपको यहाँ पे अगर आपकी जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो आपका रेंटेड में है तो आपको वहाँ पर डेट डालना पड़ेगा कि आपको जो रेंट एग्रीमेंट है वो कितने से कितने डेट के अंदर आपका बना हुआ है। देन आगे आप जो वर्क करेंगे कंपनी में आपको उसका डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कंसल्टेंसी वर्क करें तो उसमें आपको कंसल्टेंसी डालना पड़ेगा। अगर आप किसी और से काम करें तो आपको उसमें वो डालना ही पड़ेगा। देन आगे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको ESIC, EPF एंड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको टिक करना कंपल्सरी होता है, क्योंकि आप जैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसमें आपको ESIC PF भी आपको मिलता है। देन आगे आपका फॉर्म आता है INC 33, जिसको आप MOA भी कहते हैं। उसमें आप जो काम करेंगे आपके जो कंपनी में उसका पूरा आपको डिटेल देना पड़ेगा। हाँ जी, उसमें आपको पूरा आपको जो भी आप काम करेंगे उसका पूरा आपको पैराग्राफ बना के आपको देना पड़ेगा। देन उसमें आपको नीचे आपके डायरेक्टर के डिटेल डालने पड़ेंगे, जैसे नाम, उनका एड्रेस एंड उनका ऑक्यूपेशन आपको देना पड़ेगा। एंड सेम जो CA हैं या फिर CS है उनका भी आपको सेम देना पड़ेगा, आपका एड्रेस, उनका नाम एंड उनका ऑक्यूपेशन। देन हम आगे आते हैं INS 34। INS 34 को हम AOA भी कहते हैं, जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहता है। इसमें भी आपको डायरेक्टर के डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे उनके नेम, उनका एड्रेस, उनके ऑक्यूपेशन एंड जो CA CS है उनके भी आपको नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। देन आगे हम आते हैं INS 9। INS 9 एक कंसर्न लेटर आप क्या कह लीजिए कि उसमें आपको जो डायरेक्टर है अपना कंसर्न देते हैं कि जो ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन जो फॉर्म है ये सब कुछ सही है, इसमें सारा हमने कुछ भी इसमें कुछ गलत हमने डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, फिर हमने कुछ भी गलत वर्क नहीं करेंगे, सब कुछ इसमें आप कंसर्न देते हैं। तो ये आपके सारे ये फॉर्म होते हैं जो 6 फॉर्म है। तो जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे कि प्लीज़ आप उसे केयरफुली आप करिएगा, स्पेशली स्पाइसेस पार्ट ए एंड स्पाइसेस पार्ट बी। तो ये स्पाइसेस पार्ट ए में आपको आपकी कंपनी का नेम देना पड़ता है। अगर इसमें आपका कुछ भी अगर गलती हो जाती है तो आपको फिर ठीक करने का चांस तो वो मिलता है, लेकिन उसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। हम इसकी वीडियो हम आगे दूसरी बनाएंगे जिसमें आपको ये बता देंगे कि अगर गलती से भी मान लीजिए आपका अगर कंपनी जो है उसमें गलत नेम हो गया है और आपकी कंपनी अप्रूव ही हो गई तो उसे हम कैसे ठीक करें, इसके लिए हम आपको दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कंपनी आपकी अप्रूव हो गई है। हाँ जी, आपकी कंपनी अप्रूव हो गई है तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको सिन सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड पेन मिलेगा, थर्ड 10 आपको मिल जाएगा, फोर्थ आपको ESIC सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड फिफ्थ आपको PF सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अगर आपने उसमें GST रजिस्ट्रेशन में आपने अगर टिक कर रखा था, आपने यस कर रखा था, तो उसकी भी आपको वो जो AR नंबर है वो आपके जो आपने जो मेल ID दिया था कंपनी इनकॉर्पोरेशन में स्टार्टिंग में जो कंपनी ने मेल ID दिया था उसमें आपको वो AR नंबर आपको आ जाएगा। उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो GST है वो क्या पेंडिंग प्रोसेस में या फिर आपका अप्रूव हो चुका है। देन आगे जब आपका कंपनी जब अप्रूव हो जाती है तो तब ये यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होता है, फिर आपका INS 20 भी जाता है जो कि आपको 180 डेज़ के अंदर अंदर आपको फाइल करना पड़ता है, जिसका मतलब क्या होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। उसमें आपको
जो कंपनी जो डायरेक्टर है जितने उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक आपको देना पड़ता है एमसीए में। जैसे मान लीजिए 2 डायरेक्टर हैं, उनके 50-50% आपने शेयर्स दे रखे हैं और आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़। मैं इन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपका इन रुपीज़ 1 लाख है आपका कैपिटल, तो पर डायरेक्टर आपको 50,000 आपको चेक इशू करने पड़ेंगे कंपनी के नेम पे। देन वो चेक की डिटेल आपको उसमें डालनी पड़ेगी H20A में। एंड आपको बिल्डिंग फ़ोटो जहाँ पे आपकी कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ की आपकी बिल्डिंग फ़ोटो आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। देन हम आगे आते हैं 81। 81 क्या होता है? 81 आपका होता है ऑडिटर अपॉइंटमेंट, जिसमें जो आपका ऑडिटर है उसमें अपॉइंट होता है और वही आपको 30 डेज़ के अंदर आपको ये फाइल करना पड़ता है। अगर आपने एक बार ड्यू डेट आपने इसकी अगर क्रॉस कर दी तो फिर आप पे पेनल्टी लगती चल जाएगी। इनकॉर्पोरेशन के जो फ़ायदे हैं वो भी आपके बहुत सारे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है जिसमें जो कंपनी है वो ऑनर से बिल्कुल अलग हो जाती है। सेकंड, आपको फ़ंड रेज़ करने में आसानी हो जाती है। थर्ड, आपका परपेचुअल सक्सेशन होता है जैसे कि मान लीजिए जो डायरेक्टर है अगर वो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया तब भी आपकी कंपनी चलती रहेगी। हाँ जी। या फिर मान लीजिए अगर कोई डायरेक्टर की डेथ भी हो जा रही है तब भी आपकी कंपनी चलती रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन। तो ऐसे ही अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।